मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट कुछ देर में फैसला सुनाएगी। दौरान समाअत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने दलाइल में कहा कि आइन में कहीं नहीं लिखा कि लिस्ट कब देनी है, ये कहीं नहीं लिखा कि आप लिस्ट दोबारा नहीं दे सकते। अदालत का कहना था कि मखसूस नशिस्तें तब मिलती हैं जब सियासी जमातों ने सीट जीती हो। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई सीट जीती ही नहीं। नवाज साहब ये बताए, जब पनामा लीक्स आए तो आपने उस वक्त कहा मैं पाकिस्तानी शहरी नहीं हूँ, मैं क्यों केसेस का सामना करूँ, आज आप क्यों पेश हो रहे हैं? ये किसने कही बात आपको? मैंने कभी ऐसी कोई बात नहीं कही और मैं सिर्फ पाकिस्तानी शहरी हूँ। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के साहबजादों हसन नवाज, हुसैन नवाज के दायमी वारंट मनसूख कर दिए गए। फ्लैगशिप अल अजीजिया एवनफील्ड रेफरेंसेस में अदम पेशी पर हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट जारी किए गए थे। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में आमद पर गुफ्तगू में हुसैन नवाज ने कहा कि कभी नहीं कहा कि पाकिस्तानी शहरी नहीं, उनका और हसन नवाज का किसी हुकूमत से ताल्लुक नहीं। 12 अक्टूबर 1999 से सियासी इंतकाम लेना शुरू किया गया। इरसा के नए चेयरमैन की तैनाती पर सिंध हुकूमत की जानिब से एहतजाज के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ का नोटिस। वजीर आजम और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह में राब्ता। सूबाई वजीर जाम खान छोरो का कहना है कि वजीर आजम ने वजीर आला सिंध को चेयरमैन इरसा की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस लेने की यकीन दहानी करा दी। इससे पहले वजीर आला ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया था कि तैनाती किसी तौर पर कबूल नहीं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का इफ्तिताही सेशन। वफ्द की नेथन पॉटर की क़यादत में पाकिस्तानी माशी टीम से मुलाकात। IMF वफ्द ने विफाकी वज़ीर ख़जाना को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का IMF के साथ मुस्बत पेशरफ्त के अज़्म का इजहार। ज़राए के मुताबिक IMF ने प्रोग्राम पर अमल दरामद पर निगरान हुकूमत की कोशिशों को सराहा। विफाकी वज़ीर ख़जाना ने इस्लाहात जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। मुलाकात में दोनों जानिब से मुस्बत पैगामात का तबादला। पाकिस्तान की तरफ से IMF से नया प्रोग्राम लेने की ख्वाहिश का इजहार। नए प्रोग्राम के मामले पर जायजा मिशन। मुज़ाकरात में मज़ीद बातचीत होगी। 6 सेनेटर्स की छोड़ी हुई नशिस्तों के लिए ज़िमनी इंतखाब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने वोट कास्ट कर दिया। इस्लामाबाद की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चौधरी इलियास मेहरबान मद्दे मुकाबिल। सिंध से पीपल्स पार्टी के जाम सैफुल्ला खान और मोहम्मद असलम अबड़ो, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नज़ीरुल्लाह और शाजिया सुहेल उम्मीदवार। बलोचिस्तान से 3 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी ने साबिक वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो, मुस्लिम लीग नून ने मीर दोस्तान डोमकी और JUI ने अब्दुल शकूर खान को उम्मीदवार नामजद किया है। BAP ने कोहदा बाबर और मुबीन खिलजी को पार्टी टिकट जारी किए। पोलिंग सुबह 9 से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का चीन के सदर शी जिनपिंग को खत। चीनी सदर की जानिब से तहनीती पैगाम पर सदर ममलिकत ने उनका शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान और चीन महज पड़ोसी नहीं बल्कि आहनी भाई हैं। पाक चीन मजबूत दोस्ती इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए कलीद की हैसियत रखती है। पाकिस्तान और चीन ने इक्तिसादी राहदारी समेत 2 तरफ़ा ताउन में नुमाया पेशरफ्त की। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का चीन के साथ अमली ताउन मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का यादा। नॉर्थ नाजिमाबाद से लापता कमसिन बहन भाई को अदालत में पेश कर दिया गया। तफ्तीशी अफसर ने बच्चों के बयानात कलमबंद करने की दरख्वास्त दायर कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कहा कि पहले बच्चों के बयानात रिकॉर्ड होंगे, फिर दीगर दरख्वास्तों पर समाअत होगी। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि बच्चों ने कहा कि जुल्म और सितम, मारपीट होती थी। घर से निकले, गाड़ी वाले को कहा कि हमें ईदी होम पहुंचा दो। गाड़ी वाले अच्छे लोग थे, बच्चों को घर ले गए, खाना खिलाया। गाड़ी वालों ने सुबह वालदा को कॉल की, बच्चों को शॉपिंग मॉल छोड़ रहे हैं, ले लें। घी है, थोड़ा बहुत यह कि सब्जी में रिलीफ है, तो हुकूमत को चाहिए कि सिर्फ सस्ता बाजार ही 30 दिन के लिए ना लगाएं, बाकी महंगाई को भी कंट्रोल करें। जो हम किराया भर के आए थे ना, वो जो उम्मीद लगा के आए थे वो हिसाब नहीं है। रमजान भाई सस्ते कितने नहीं लग रहे, असं किधर जाइए, गरीब बंदा की कर सकता। हर साल रमजान बाजार लगता था यहाँ पे, लेकिन इस साल रमजान बाजार कुछ भी नहीं। सस्ता बाजार भी अवाम के लिए सस्ता नहीं। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को सस्ता बाजार में न आटा, न घी और न ही चीनी दस्तयाब। मुल्तान के सस्ता बाजार में जाने वाले अफराद खाली हाथ लौट आए।
जरूरी अशिया पर सब्सिडी भी सिर्फ 13%। आम मार्केट से कीमतों में मामूली फर्क। 40 लाख आबादी वाले फैसलाबाद के 3.5 लाख अफराद को रमजान के बाद प्रोग्राम मुयसर। गैर रजिस्टर्ड सफेद पोश तबका सस्ता बाजार न लगने से परेशान। सिंध के शहर ठट्टा में महंगाई पर अवाम की दोहाई। गाय का गोश्त 1000 रुपए से जायद और बकरे का 2000 रुपए किलो से ऊपर चला गया। सेब 600 रुपए किलो तक जा पहुंचे। रहनुमा पीटीआई सेनेटर अली जफर ने कहा है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वजीर आजम से मुलाकात जरूरी थी। विफाक से फंड लेना है, इसलिए वजीर आला ने वजीर आजम से मुलाकात की। पीपल्स पार्टी के वुज़रा ने मुलाकात को खुशाइन करार दे दिया। सईद गनी ने कहा कि अली अमीन गंडापुर को बहुत पहले वजीर आजम से मिल लेना चाहिए था। अगर वो लड़ाई करते रहेंगे तो सूबे के अवाम का नुकसान होगा। सूबाई वजीर नासिर शाह का कहना है कि सूबे और लोगों के मफाद के लिए मुलाकातें खुशाइन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अली अमीन गंडापुर के सारे मुतालबात मान लिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी पीटीआई से मुलाकात जल्द कराने का भी वादा कर लिया। बलोचिस्तान के सबसे बड़े अस्पताल बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स के 20 डॉक्टर्स तवील अरसे से ड्यूटी से गैर हाजिर होने का इंकशाफ। एक सीनियर मेडिकल अफसर 3 साल और 3 डॉक्टर 2 बरस से गैर हाजिर डॉक्टरों में 11 लेडी मेडिकल ऑफिसर भी शामिल। 20 डॉक्टर गैर हाजिर होने के बावजूद तनख्वाहें भी वसूल करते रहे। MSBMC ने गैर हाजिर डॉक्टरों को मुअत्तल करने के लिए सेक्रेटरी को खत लिख दिया। पन्नू आकिल की बेकरी में क्लाशनकोव के जोर पर लूटमार, पैसे और मोबाइल फोन छीन कर फरार। 5 मुसल्लह अफराद ने बेकरी में घुसकर मालिक को यरगमाल बना लिया। बेकरी में आने वाले गाहक को भी लूट लिया। मुसल्लह अफराद के पास क्लाशनकोव समेत दीगर असलहा मौजूद था। पुलिस का कहना है कि CCTV वीडियो की मदद से मुल्जिमान को जल्द पकड़ लिया जाएगा। पाकिस्तान में 1 करोड़ 70 लाख से ज्यादा अफराद गुर्दों के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हैं। सूबा सिंध में भी गुर्दे के अमराज में तेजी से इजाफा होने लगा। सिर्फ हैदराबाद में 50,000 से ज्यादा मरीज डायलिसिस पर हैं, जो गुर्दे की तब्दीली की सहूलत न होने के बायस डायलिसिस करवाने पर मजबूर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब में गुर्दों के इलाज की बेहतरीन और मुफ्त सहूलतें फराहम की जाएंगी। मुफ्त डायलिसिस की सहूलतों को मजीद बेहतर किया जाएगा। गुर्दों के अमराज के मुस्तनद इलाज के लिए मुफ्त किडनी ट्रांसप्लांट शुरू किया गया। गुर्दों का अतिया करने वाले तमाम अफराद को भी खिराज तहसीन। पाकिस्तान ने इंसानी तरक्की के इंडेक्स में अपनी दर्जाबंदी बेहतर कर ली। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी तरक्की के इंडेक्स में पाकिस्तान 191 ममालिक की फहरिस्त में 161वें नंबर पर आ गया। अक़वाम मुत्तहिदा की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने गुज़श्ता साल के मुकाबले में अपनी रैंकिंग 3 दर्जे बेहतर की है। रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया को कोरोना वबा से पहले की तरक्की की सतह पर वापस लाना है। रिपोर्ट में यह भी तस्लीम किया गया कि गुज़श्ता साल में जहां अमीर ममालिक ने बेमिसाल तरक्की की है, वहीं दुनिया के गरीब ममालिक बदस्तूर तनज़्ज़ुली का शिकार हुए हैं। मुल्की हालात बेहतर होंगे। पुरुमीद पाकिस्तानियों की शरह गुज़िश्ता से माही के मुकाबले में 10% बढ़ गई। 35% ने मुस्तकबिल में अपने माली हालात में बेहतरी की उम्मीद का इजहार किया। 35% पाकिस्तानी मायूस, कहा माली हालात मजीद कमज़ोर होंगे। इप्सॉस पाकिस्तान के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे में इंकिशाफ। मुल्की मजमूई और माशी सूरत हाल पर पाकिस्तानियों की तशवीश नवंबर 2023 की सतह पर बरकरार। 88% ने मुल्की समत को गलत करार दिया। 60% पाकिस्तानियों ने मुल्की मईशत की मौजूदा सूरत हाल को कमज़ोर कहा। मुस्तकबिल में मुल्की मईशत में बेहतरी की उम्मीद करने वाले पाकिस्तानियों की शरह 6% कम हुई, 27% पर आ गई, जबकि मायूसी का इजहार करने वालों की शरह 2% बढ़कर 43% पर देखी गई। गजा में इमदाद के मुंतजर फलस्तीनों पर इसराइली फौज की फायरिंग से 6 फलस्तीनी शहीद, 83 जख्मी हो गए। जबालिया पनागुज़ीन कैंप और रफा शहर पर भी इसराइली हमले। अक़वाम मुत्तहिदा की रफा में उनरवा की तनसीब पर इसराइली हमले की मज़म्मत।
तर्जुमान ने कहा कि ये इन हालात की एक और अलमनाक अलामत है जिसमें हमारे साथी गजा में हर रोज काम करते हैं। बाइडेन इंतजामिया की उनरवा की फंडिंग की मुअत्तली मुस्तकिल करने की तैयारियां। अमरीकी कांग्रेस में मौजूद बिल पास होने से उनरवा के लिए मुस्तकिल फंडिंग रुक जाएगी। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबरा जोसेफ बोरेल ने अमरीकी वजीर खारजा ब्लिंकन से मुलाकात में कहा कि आज गजा की आबादी की बका खतरे में है। जमीनी रास्तों के जरिए बिला रोक टोक इमदाद की फौरी जरूरत है। बरतानिया में गैर मुल्कियों के लिए मुल्की अखबारात की मिल्कियत हासिल करने पर पाबंदी का मंसूबा तैयार। मुमकिना तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत टेलीग्राफ की मिल्कियत हासिल नहीं कर सकेगी। वजीर सकाफत लॉर्ड पार्किंसन ने तस्दीक की है कि मुजव्वज़ा बिल के तहत बैरून मुल्क बरतानिया के अखबारात की मिल्कियत उन पर असरअंदाज होने या कंट्रोल रखने के काबिल नहीं रह सकेंगी। इंडिपेंडेंट अखबार जैसे बरतानिया के कई ज़राए इब्लाग की जुज़वी मिल्कियत गैर मुल्की इदारों के पास है। नई पाबंदी का इत्तलाक इन अखबारों पर नहीं होगा। अमरीकी अवामी नुमाइंदगान में सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक के खिलाफ क्रैकडाउन का बिल मंजूर। बिल के हक में 352 और मुखालफत में 65 वोट आए। बिल मंजूरी के लिए अब अमरीकी सेनेट में जाएगा। बिना इजाजत मोबाइल से तस्वीर क्यों ली? ईरान के शहर कुम के अस्पताल में हिजाब न पहनी खातून अपनी तस्वीर खींचने वाले शख्स पर भड़क उठी। बार बार तस्वीर डिलीट करने का मुतालबा करती रहीं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में देखा जा सकता है कि क्लिनिक में मौजूद खातून अपने बच्चे के साथ बैठी है कि अचानक उसका हिजाब ढीला होकर गिर पड़ा, जिस पर अस्पताल में खड़े एक शख्स ने फौरन तस्वीर बना ली। भारत में किसानों का एहतजाज जारी। किसानों की एहतजाजी रैली से कबल दिल्ली में सिक्योरिटी सख्त। एहतजाज के बाइस दिल्ली जाने वाली सड़कों पर ट्रैफिक के लिए एडवाइजरी जारी। किसानों ने गुज़िश्ता माह दिल्ली चलो मार्च शुरू किया था। किसान एहतजाज में पुलिस से झड़पों में एक शख्स हलाक, दर्जनों जख्मी हो चुके हैं। और HPL PSL के क्वालिफायर में आज मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी रात 9 बजे आमने सामने होंगे। जीतने वाली टीम फाइनल में पहुंच जाएगी, जबकि हारने वाली टीम को भी एक चांस और मिलेगा। आज का मैच हारने वाली टीम एलिमिनेटर 1 जीतने वाली टीम से 16 मार्च को एलिमिनेटर 2 में मुकाबला करेगी। फाइनल 18 मार्च को होगा।